आखिर में एक बात और अर्ज़ करना है, और इस इकरार के साथ और वजाहत के साथ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे इलाक़े के अंदर हर जगह तरावी के अंदर कुरान को गलत पढ़ा जाता है, हर जगह वही शक्ल इख्तियार की जाती है जो शुरू में हमने बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कुरान पढ़ने वाले भी हैं और ऐसे कुरान यानी ख़ूबसूरत पढ़ने को पसंद करने वाले भी हैं शहर के अंदर, लेकिन उनकी तादाद ना के बराबर है। ऐसे कि यानी उनको गिनती में लाना और शुमार करना भी दुरुस्त मालूम नहीं होता। तो उस तनाजुर में हमने ये बात कही है, और अब हम आगे उम्मीद करते हैं कि लोग इस मामले के अंदर भी ये देखें कि अल्लाह की रज़ा किस में है, और अगर हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये अमल कर रहे हैं तो फिर हमें वैसा करना पड़ेगा जैसा अल्लाह ने करने का उस अमल को हुक्म दिया है। तो कोशिश इस बात की जाए कि हम कुरान मजीद को तरावी के अंदर सुनने का अहतमाम करें, अच्छा सुनने का अहतमाम करें, और साथ साथ इस बात की भी कोशिश करें कि जल्दी कम दिनों के अंदर कुरान हमारे शहर के अंदर जो पढ़ा जाता है उसके मुकाबले में हम ज़्यादा दिनों में कुरान तरावी के अंदर पढ़े जाने को तरजीह दें। जब हम कुरान तरावी के अंदर ज़्यादा दिनों में पढ़े जाने को तरजीह देंगे तो पूरे रमज़ान तरावी का अहतमाम करना और अच्छा कुरान सुनना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और एक बात जो मुझे अर्ज़ करना है आखिर में वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ हुफ़्फ़ाज़ की भरमार है, यानी इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन सब का इस्तेमाल नहीं हो पाता। उन सब के इस्तेमाल की एक शक्ल ये भी नज़र आ रही है कि चंद लोगों को मसाजिद मिल जाती है, बाकी लोगों को मसाजिद नहीं मिल पाती, तो वो मायूस हो जाते हैं, और बाज़ मरतबा ये कि कुरान नहीं सुना पाते, कुरान नहीं सुनाने की वजह से उसका दौर भी नहीं हो पाता, और वो कुरान उनके पास बाकी रहना बाज़ मरतबा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी एक शक्ल ये नज़र आ रही है कि हम ऐसा करें अपने इलाके के अंदर कि एक ही मस्जिद के अंदर या एक ही जगह जहाँ तरावी हो रही है, हम चाहें तो कई हुफ़्फ़ाज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तरावी है, एक तरावी के अंदर 20 रकात होती हैं, और 20 रकात के अंदर हम चाहें तो 2 हाफ़िज़ कुरान को इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 रकात एक हाफ़िज़ साहब पढ़ा लें, 10 रकात दूसरे हाफ़िज़ साहब पढ़ा लें, फिर अगले दिन दूसरे 2 आ जाएँ, फिर उसके अगले दिन तीसरे 2 आ जाएँ। इस तरह से अगर हम चाहें तो एक ही मस्जिद के अंदर बहुत अच्छे से पूरे रमज़ान के अंदर 5, 6 या 10 हुफ़्फ़ाज़ तक का इस्तेमाल हो सकता है, और उसके ज़रिए से ये होगा कि उनकी भी दिलजोई हो जाएगी और उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होगी, तो वो कुरान को पढ़ेंगे, और कुरान को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान उनके पास बाकी भी रहेगा। और फिर ये होगा कि हुफ़्फ़ाज़ इकराम के ऊपर जो एक बोझ होता है उसके ताल्लुक़ से भी उनके ऊपर से वो ज़िम्मेदारी और उसका बोझ कम हो जाएगा, तो वो अच्छा कुरान पढ़ने को तरजीह देंगे, क्योंकि एक कंपटीशन होगा, जो अच्छा होगा वो बाकी रहेगा, जो अच्छा नहीं पढ़ेगा वो बाकी नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये कि हम सबको बहुत अच्छे से कुरान भी सुनने को मिल जाएगा और हमारे हुफ़्फ़ाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर तवज्जो देने की कोशिश की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।